एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो हम देखेंगे कि उसमें आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके साथ क्या आपका साथ यहीं तक था, या फिर आप दोनों डेस्टिन्ड हो एक दूसरे के लिए, या फिर आगे ईश्वर कुछ चाहते हैं आप दोनों के बीच में हो या आगे बढ़े। ओके, सो बेसिकली हम देखेंगे कि अगर आप अभी किसी पर्सन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं इमोशनली मेंटली, आपका सेपरेशन हुआ है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, या वन साइडेड लव है, या फिर फ्रेंड जोन्ड है, या फिर ब्रेकअप हो चुका है, तो हम उसी में देखेंगे कि क्या आप दोनों का कनेक्शन बस यही तक का था या इससे आगे कुछ हो सकता है या नहीं। सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। तो आज आपको अपने पर्सन के यानी कि जिस भी पर्सन के साथ आप अपने सिचुएशन इन फ्यूचर देखना चाहते हो उनके नाम का पहला अक्षर आपको चूज़ करना है। 3 पाइल्स यहाँ पर मौजूद है। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एच के बीच में आता है तो आपको पाइल 1 चूज़ करना है। ओके, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर आई से क्यू के बीच में आता है तो आपको सेकंड पाइल को चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर आर से जेड के बीच में आता है तो आपको पाइल 3 चूज़ करना है। ओके, सो आप अपने पर्सन के नेम के अकॉर्डिंगली जो है चूज़ कर लीजिए पाइल को। और एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्रिस्टल की ब्रेसलेट्स डिस्काउंटेड प्राइसेस में आपको मिल जाएगी, एनर्जाइज्ड, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। एंड या फिर अगर आप किसी के लिए करवाना चाहते हो तो उनके लिए भी। सो मैंने ऑलरेडी पोस्ट डाला हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं परचेज करने के लिए। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एच के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि अगर आपके कनेक्शन में इश्यूज चल रहे हैं या सेपरेटेड हो आप लोग, तो क्या आप दोनों का सफ़र यहीं तक था या फिर ईश्वर कुछ और चाहते हैं, या डेस्टिनी में आप दोनों के कनेक्शन में फ्यूचर कुछ और लिखा है। सो डिटेल में देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए आप सब देख सकते हैं। एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स की अभी सेल चल रही है, डिस्काउंटेड प्राइसेस में आपको मिल जाएगी। सो अगर आप एनर्जाइज्ड वेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और ऑनलाइन टैरो क्लासेस के एनरोलमेंट के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर। मेरे थर्ड चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए। सेकंड चैनल पे तो मुझे लगता है आप में से बहुत लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके होंगे, मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। थर्ड चैनल पे भी ज़रूर ज्वाइन करें, पूर्वा घोष। मैं कुछ डेज़ पहले ही दीघा गई थी तो वहाँ पर मैंने ब्लॉग बनाया है आप सबके लिए ट्रिप का, तो ज़रूर आप लोग देखिए। आप लोग देखोगे, आप लोग कमेंट करोगे, शेयर करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो मेरे थर्ड चैनल पूर्वा घोष में विजिट करके ज़रूर आप मेरे ब्लॉग्स को देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप मेरे साथ और भी ज़्यादा जुड़ पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ गाइस, तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, we have Page of Wands, we have Ten of Pentacles, Queen of Wands, Two of Wands in reverse, King of Pentacles, and bottom of the deck से we have Ten of Swords. Okay, ऑलराइट। सो देख लेते हैं कि क्या आप दोनों का कनेक्शन यहीं तक है या फिर ईश्वर को कुछ और मंजूर है, यानी कि फ्यूचर इसका कुछ हो सकता है। तो डिटेल में देखते हैं गाइस। यहाँ पर जो साइंस राशियाँ हैं वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये साइंस भर भर के है। पाइशिस की एनर्जीज यहाँ पर थोड़ी बहुत है, तो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप और आपके पर्सन सेम पेज पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन का जीवन को देखने का नज़रिया, जीने का तरीका बहुत अलग है, आपका बहुत अलग है। ओके, और ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि वो आपके सामने इन्फीरियर फील करते हैं
और आप उनके सामने ऐसा फील करते हो कि आप जो चाहते हो वो उनके अंदर आता ही नहीं है। तो आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो जो कि ये एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाते, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा वेल डिज़र्विंग है, और आपको बहुत कोई अच्छा मिल सकता है, और आप हर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो। और ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। सो इस वजह से हो सकता है बहुत बार इश्यूज आते हैं आपके पास से प्रेजेंट तक के, ठीक है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि इस कनेक्शन को अगर टाइम मिले, अगर आप दोनों को एक दूसरे का टाइम मिले, तो धीरे धीरे ये चीज़ें अपग्रेड होंगी, धीरे धीरे ये चीज़ें फिक्स होंगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो अगर आपका अभी सेपरेशन चल रहा है, अभी आपका अगर प्रॉब्लम चल रहा है आपके कनेक्शन में, तो वो जो प्रॉब्लम है वो टेम्पररी हो सकता है अगर आप दोनों एफर्ट डालने के बारे में सोचो, और जो डिफरेंसेस आप दोनों को बीच में है, या जो चीज़ें आप दोनों को एक दूसरे के बीच में नापसंद है, उसे अगर आप दोनों डाइजेस्ट कर पाओ, तो डेफिनेटली आगे आने वाले वक्त पर आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। एंड आगे बढ़ने के चांसेस रहेंगे। एंड जो एनर्जी ऐसी फील होती है कि कुछ हो नहीं सकता आप लोगों का, क्योंकि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये चेंज वो चेंज, मेंटालिटी में कोई मैच नहीं, वो धीरे धीरे ओवरकम होगा, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। सो ईश्वर डेफिनेटली इस कनेक्शन से खुश है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते कि ये कनेक्शन आगे बढ़े, वो ये आप दोनों पे छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो एकदम से डेस्टिन्ड रिलेशनशिप, डेस्टिन्ड कनेक्शन नहीं है आप दोनों का, लेकिन हाँ, अगर आप दोनों डिसाइड करोगे तो आपके थॉट्स एंड आपके कर्मा की वजह से ये कनेक्शन डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकता है। जो चीज़ें आपको अभी इम्पॉसिबल लग रही है आपके रिश्ते में और आप दोनों को एक दूसरे में, उसमें अगर आप दोनों वक्त देते हैं, तो डेफिनेटली वक्त के साथ आपको नज़र आएगा कि आप दोनों के ही एक्सपेक्टेशंस मीट हो रहे हैं, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, एंड कनेक्शन में स्टेबल एनर्जीज जो है वो धीरे धीरे जगह ले रही है, ओके। एंड यहाँ पे और एक चीज़ भी नज़र आ रही है कि देखिए, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, एंड फ्यूचर भी इसका स्ट्रांग हो सकता है अगर आप दोनों कंसिस्टेंट तरीके से, म्यूचुअल तरीके से एफर्ट्स डालते हैं तो। लेकिन उसके साथ साथ मुझे आपके ज़िंदगी में ऑप्शन भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे आपकी ज़िंदगी में ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। देखिए, इस पर्सन के साथ अगर आप रहेंगे, इस पर्सन के साथ आपको एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे, ज़्यादा हो सकता है कि आपको पेशेंस रखना पड़े, एंड ऑल्सो हो सकता है बहुत जगह आपको एडजस्ट भी करना पड़े, और आपके सारे एक्सपेक्टेशंस भी मीट ना हो पाए, या सारे डिज़ायर्स पूरे ना हो पाए। लेकिन आगे आने वाले वक्त पर आपको एक या एक से ज़्यादा चॉइसेस मिलने के चांसेस है आपके लव लाइफ में, जहाँ पे आपको नज़र आएगा कि जैसा इंसान या जैसी चीज़ें आप चाहते थे, सामने वाले से वही चीज़ें ऑटोमेटिकली मिल रही है। बहुत एफर्ट डालना नहीं पड़ रहा, एडजस्ट करना नहीं पड़ रहा, वेट करना नहीं पड़ रहा। तो आप ऐसे सिचुएशन में रहोगे जहाँ पे एक तरफ आपको आपका प्यार नज़र आएगा, जिनके साथ आप अटैच्ड हो, यानी कि ये पर्सन जिनको लेकर आप अभी रीडिंग देख रहे हो, तो दूसरी ही तरफ आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि कोई नया पर्सन है जो कि आपको सब देने के लिए रेडी है, या फिर वो आपके लिए परफेक्ट मैच है। सो आप कहीं ना कहीं दिल और दिमाग से सफ़र कर सकते हैं, या फिर आपको बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है कि आप अपने प्यार को चूज़ करोगे या फिर अपने कंफर्ट को, ठीक है। प्यार आपको इस न्यू पर्सन से भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन जिस पर्सन के बारे में सोचकर आप देख रहे हैं रीडिंग, उनके साथ क्योंकि आपकी पहले की अटैचमेंट रहेगी, लंबा कनेक्शन रहेगा, फीलिंग्स रहेंगी, तो इश्यूज यहाँ पर आने के चांसेस रहेंगे। सो ईश्वर को मंजूर है ये रिश्ता, लेकिन उसके साथ साथ ईश्वर ये भी चाहते हैं कि अल्टीमेटली आप डिसाइड करो कि आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पास लाइफ कर्मास बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से लव लाइफ में आपको छूट मिली है कि जो आप डिसाइड करो, जैसा आप चाहो वैसा लाइफ पार्टनर, वैसी लव लाइफ आप चूज कर सकें। तो अल्टीमेटली मुझे लग रहा है गाइस, आप जो देख रहे हो पाइल नंबर 1, आपकी ज़िंदगी में आपका जो लव लाइफ है वो आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा रैदर देन डेस्टिनी के, ठीक है। आपको डेस्टिनी बहुत सारे लोगों से मिलाएगी, ठीक है, एंड डेस्टिनी बहुत हेल्प भी करेगी, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन आप जो लोगे उसके अकॉर्डिंगली आपके लव लाइफ फॉर्म होने के चांसेस हैं, मैरिज होने के चांसेस हैं। सो यस, इस कनेक्शन में आपको एफर्ट डालने होंगे, आपके पर्सन भी डालेंगे, चीज़ें स्लो लेवल पर आगे बढ़ेंगी, लेकिन सक्सेसफुल बनने के चांसेस यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में, ठीक है। और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। वी हैव स्ट्रेस। सो देखिए, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि
अगर आपके प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ एनर्जीज है नेगेटिव वाली या कुछ अच्छी नहीं चल रही है आप दोनों कनेक्शन में, तो वे वजह की चीज़ें हैं, ठीक है। और आप दोनों का कनेक्शन सेंसिटिव भी है कहीं ना कहीं। हो सकता है छोटी छोटी बात पे आपको बुरा लगता है, उनको बुरा लगता है, कोई इजीली आप दोनों के कनेक्शन में ना फूट डाल सकता है, कोई आप दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ब्रेन वॉश कर सकता है, या फिर आप दोनों में से किसी एक को। सो मुझे लग रहा है कि सेंसिटिविटी इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा है प्रेजेंट एनर्जी में, और ये भी ठीक होगी टाइम के साथ साथ। तो अगेन मुझे दिख रहा है कि ईश्वर को जो है ये कनेक्शन मंजूर है, लेकिन आप दोनों तालमेल नहीं बिठा पा रहे हो। और आप दोनों अगर चाहते हो कि तालमेल बैठे तो डेफिनेटली आप दोनों को समय देना ही होगा। आप लोग इंस्टेंटली तुरंत 1 साल के 1.5 साल के अंदर अंदर सब कुछ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ठीक हो सकता है, तो वो नहीं होगा, आपको टाइम देना ही होगा। ओके, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। इस ब्रेक थ्रू, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए ना मेहनत आप दोनों को करनी ही होगी। आप दोनों को बहुत सारे ऑड्स पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंसेस पे वर्क करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को डाइजेस्ट भी करना होगा, एक्सेप्टेंस लाना होगा, तो डेफिनेटली इसका फ्यूचर होगा, ठीक है। सो अगर अभी दूर रहते हो या कोई इशू चल रहा है लेकिन श्योर हो कि हाँ इनके साथ ही कनेक्शन चाहिए, आगे बढ़ना है, सो डेफिनेटली थिंग्स विल वर्क फॉर यू बोथ। ओके, चीज़ें सही होंगी आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। फ्यूचर है इस रिश्ते का, लेकिन उसके साथ साथ आपको ऑप्शन भी ज़रूर मिलेगा। तो डिपेंड आप पे करेगा कि आप किस तरफ जाते हैं, किसे चूज़ करते हैं, किसे नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली यहाँ पर आएगा आपके रिश्ते में, चेंजेस डेफिनेटली यहाँ पर आने वाले हैं। एंड द बर्डन, यस, तो कुछ पास्ट को लेकर, कुछ अपने अपने इश्यूज़ को लेकर आप दोनों जो है इस कनेक्शन पे ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते इमोशनली या मेंटली, ठीक है। डर आपका बना रहता है, तो उस डर पे आप दोनों को काबू पाना होगा। और अगर थोड़े बहुत पेशेंस रखोगे आप दोनों एक दूसरे के लिए, तो डेफिनेटली फ्यूचर बहुत ब्राइट है आप दोनों का। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पायल फैन। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर आई से क्यू के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि आपका कनेक्शन क्या बस यहीं तक का है या फिर इसका कोई ब्राइट फ्यूचर है, या फिर ईश्वर चाहते हैं कि आप दोनों कनेक्शन में कुछ हो। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल्स एनर्जाइज्ड अभी डिस्काउंटेड प्राइसेस में आपको ज़रूर मिल जाएंगे, सेल में है, सो ज़रूर आप लोग रीच आउट कीजिए। और साथ में सेकेंड चैनल में तो आप लोग बहुत सारे लोग जुड़े हुए होंगे, मिस्टिसिज्म बाई पूर्वा। एंड थर्ड चैनल जो कि मेरा न्यू चैनल है पूर्वा घोष, वहाँ पर मैं कुछ डेज़ पहले ट्रिप पे गई थी और उससे रिलेटेड मैंने व्लॉग शेयर किए हैं आप सबके लिए, तो ज़रूर देखिए व्लॉग्स को, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो, देखते हो, तो मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलती है। बिकॉज मैं ये जो एफर्ट्स लगाती हूँ वो आप सबके लिए ही लगाती हूँ गाइस। तो ब्लॉग्स को ज़रूर देखिए ताकि आप मेरे साथ और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जुड़ पाए। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, we have Page of Pentacles, we have Six of Cups, we have Two of Pentacles, we have Two of Cups, we have Eight of Wands. Wow, great energies. And bottom of the deck से we have the Hierophant card. Wow guys, great energies, great. So यहाँ पर जो साइंस राशियाँ है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। यहाँ पे सारे साइन, सारे राशियाँ हैं। ओके,
सो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपका कनेक्शन बस यहीं तक का है या फिर ईश्वर को कुछ और मंजूर है आप दोनों के रिश्ते में। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, एकदम क्लियर है कि आप दोनों के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आप में से मैक्सिमम लोगों के, कि आपका या तो सोलमेट कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए, या फिर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यानी कि पिछले जन्म में या बहुत जन्म पहले आप दोनों का रिश्ता था, आप दोनों लवर्स थे, आप दोनों पार्टनर्स थे, आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे। ठीक है। सो आधे लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों सोलमेट्स हो एक दूसरे के। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है पास्ट लाइफ। देखिए, सोलमेट मतलब ऐसा नहीं होता है कि सोलमेट कनेक्शन में अगर कोई इंसान है तो वो हमेशा अच्छा ही फील करते रहेगा और उसका कनेक्शन स्मूथ ही चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सोलमेट्स में भी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल सबको यहाँ पर इंसान है और सबके अंदर डिफरेंसेस होती हैं, सिमिलैरिटीज़ भी होती है। तो इश्यूज़ हर एक कनेक्शन में आता ही है, ये एक नॉर्मल एस्पेक्ट है कनेक्शन का। ठीक है। सो सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप सोलमेट्स हैं या फिर आपका पास्ट लाइफ रिश्ता है एक दूसरे के साथ। ठीक है। और आप दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में ये जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा नॉर्मल तरीके से शुरू हुई। ठीक है, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी के साथ एंड बहुत ज़्यादा कोई सीरियसनेस नहीं है या कोई एफर्ट नहीं है, प्यार नहीं है, या प्यार है भी तो वन साइडेड है। ओके। या फिर हो सकता है प्रेजेंट में ऐसा चल रहा हो कि ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है। ठीक है, ज़्यादा पैशन नहीं है, अट्रैक्शन भी नहीं है, बस चल रहा है तो चलने दे रहे हैं, काम चलाने लायक, इस तरीके की एनर्जी होने के चांसेस है। बट ये धीरे धीरे ही ग्रो करेगा। ये इमोशंस जो है एंड जो साथ रहने की जो एनर्जी है, कि इच्छा है मन में, वो धीरे धीरे यहाँ पर बनना शुरू होगा। ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि इस कनेक्शन में कन्फ्यूजन्स रहने के चांसेस हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहने के बहुत चांसेस हैं, कि कभी लगेगा रहेंगे इनके साथ, कभी लगेगा नहीं रहेंगे, कभी लगेगा कि यही सब है, कभी लगेगा कि इनको छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। तो बैक एंड फोर्थ एनर्जी आप दोनों की ही तरफ से कभी ना कभी इस कनेक्शन में बनी रहेगी, और ये लंबे पीरियड के लिए हो सकता है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं आप दोनों के सोल यहाँ पर अटैच्ड है। ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली कि आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिन्ड पार्टनर हैं मैक्सिमम लोगों के लिए। ठीक है। मुझे क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, लेकिन उसके बावजूद मुझे यहाँ मैक्सिमम लोगों के लिए नजर आ रहा है कि आप दोनों डेस्टिन्ड है, यानी कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, आप इनके फ्यूचर स्पाउस हो। आप दोनों की शादी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। एंड बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद या बहुत टाइम अनश्योर रहने के बाद चांसेस है कि अचानक से आपकी इस पर्सन से मैरिज हो, या फिर अचानक से ये पर्सन आपको प्रपोज कर दे, या फिर अचानक से आप लोग डिसाइड करो कि बहुत झगड़े हो रहे हैं या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या दिक्कतें आ रही है, तो चलो हम लोग शादी कर लेते हैं, शादी करके देखेंगे। इस तरीके की पॉसिबिलिटीज आने के चांसेस हैं। ठीक है। तो ईश्वर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप दोनों की मैरिज हो, और चांसेस रहेंगे कि आप दोनों की मैरिज भी हो जाए। मैक्सिमम लोगों के लिए 80% के लिए डेफिनेटली नजर आ रहा है कि आप दोनों की मैरिज होने के चांसेस है। और अगर ऑलरेडी मैरिड हो एक दूसरे के साथ, सो अगर मैरिड लाइफ में इशूज़ है तो वो डेफिनेटली ठीक होंगे। आपकी मैरिड लाइफ का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और अगर मैरिज नहीं भी करते हो तो लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपका डेफिनेटली है। लॉन्ग टर्म मतलब बहुत लॉन्ग टर्म, 6-7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, या फिर लाइफ टाइम बिना शादी किए साथ रह लो। सबके अलग अलग चॉइसेस होते हैं ज़िंदगी में। ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपके कनेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू आ रही है, तो वो चीज़ को आपको हावी नहीं होना देना है अपने ऊपर। बिकॉज मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति बहुत भावनाएं हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के सामने कंफर्टेबल हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं आप लोग एक दूसरे के साथ। ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो नेगेटिविटीज़ है वो हावी नहीं हो पाएगी आप दोनों के बीच में। ठीक है। हो सकता है कि वो हावी हो जाए कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि परमानेंटली जीत आपके प्यार की ही होगी। ठीक है। सो कन्फ्यूजन्स, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस हैं, या हो सकता है अभी हो चुका है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे। ठीक है। तो अगर ऐसी भी कोई चीज़ है तो मुझे लगता है कि ऑप्टिमिस्टिक आप रह सकते हो, बिकॉज फ्यूचर तो आप दोनों का साथ में डेफिनेटली है। ठीक है। आप दोनों के रिश्ते को आशीर्वाद मिला है यूनिवर्स की तरफ से, मार्क माई वर्ड्स। ओके, आशीर्वाद मिला है, तो आगे आने वाले वक्त पर सब कुछ सही होगा। ठीक है। आपके रिश्ते को जीत मिलेगी। और अगर आपके फैमिली इश्यूज़ है, जैसे कि थर्ड पार्टी में कुछ भी आ सकता है, तो वो भी सेल्फ रिजॉल्व होंगे। ओके। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, माइंड।
सो यस, मुझे दिख रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, अजम्पशंस एंड डाउट्स की वजह से होते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है। सो अगर आप लोग आप दोनों एक दूसरे के प्रति डाउट्स को भुला जाओ या अजम्पशंस करना छोड़ दो, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत, मतलब आप दोनों के रिश्ते से खूबसूरत कोई और रिश्ता हो नहीं सकता, ऐसा मुझे यहाँ एनर्जीज आ रही है। सो जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर आते हैं वो ज़्यादातर मुझे लगता है बेवजह के डाउट्स की वजह से आते हैं, बेवजह के ओवर थिंकिंग एंड अजम्पशंस की वजह से आते हैं। ठीक है, तो ये अगर फिक्स हो जाए तो मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत आपका रिश्ता बन जाएगा, जिसे कोई भी तोड़ नहीं पाया है, जिसके बीच में कोई भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, सेपरेशन, यस, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करने के बावजूद भी इल्यूजन में बहुत रहते हो। आपको लगता है कि वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें लगता है आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हो, और आप दोनों को ऐसा फील होता है कि नई चीज़ें टॉक्सिक हैं, टॉक्सिक होती जा रही है। तो आप दोनों क्या करते हो कि पास्ट से प्रेजेंट तक की एनर्जी मुझे दिख रही है कि जो आप दोनों के कनेक्शन में पॉजिटिव चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है, वो आप दोनों ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। आप दोनों ज़्यादा नेगेटिव साइड पे ध्यान देते हो कि क्या नहीं हो रहा, क्या अच्छे से नहीं बन रहा, कौन सी चीज़ें खराब है। तो ये सारी चीज़ों पे आप लोग ज़्यादा फोकस करते हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन बंद होता है, चिड़चिड़ाहटपन होती है, अनसर्टेनिटी आती है कि रहूँ ना रहूँ। एक पल को लगता है छोड़ के चले जाऊँ, फिर दूसरे पल लगता है कि नहीं रह लूँ। तो ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। क्रिएटिविटी, यस, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि नयापन आपके रिश्ते में आने की ज़रूरत है, थोड़ी नई चीज़ें, एक्साइटमेंट। हो सकता है बहुत लंबे टाइम से आप लोग रिलेशनशिप में हो, कुछ लोगों के लिए ये भी चांसेस हो सकते हो सकता है लिव इन में भी रहते हो, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे। तो जो चीज़ है यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा नयापन, क्रिएटिविटी, थोड़ा सा एक्साइटमेंट एंड थोड़ा सा एक दूसरे को एक्सप्रेस करने की एनर्जी बस यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, ये अगर आ जाती है तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके कनेक्शन में स्पार्क वापस लौटेगा एंड चीज़ें बहुत फ्लो में होंगी एंड कनेक्शन ऑफिशियल भी हो जाएगा, अगर अभी तक ऑफिशियल नहीं है, यानी कि शादी नहीं हुई है, एंगेज नहीं हो, कमिटेड नहीं हो। तो कंप्लीशन, यस, तो इस कनेक्शन का फ्यूचर ब्राइट है। ईश्वर चाहते हैं कि आप दोनों के प्यार की जीत हो, आप दोनों हमेशा साथ रहो, लाइफ टाइम रहो, पार्टनरशिप निभाओ आप दोनों। ठीक है, कपल बन के रहो, खुश रहो साथ में। तो डेफिनेटली आप दोनों का फ्यूचर है और डेस्टिनी भी चाहती है कि आप दोनों साथ रहें, तो डेफिनेटली आप ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, पायल 2। हेलो पायल नंबर 3। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर आर से जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि आपका कनेक्शन यहीं तक का है या फिर इसका कोई फ्यूचर है या फिर ईश्वर ने कुछ और डिसाइड कर रखा है आप दोनों के लिए। सब डिटेल में देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जेन्युइन रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस में मिल जाएंगे। सो अब ज़रूर अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, इंस्टा में। ऑनलाइन टैरो क्लासेस के एनरोलमेंट के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड चैनल में तो आप लोग बहुत से लोग की जुड़े हुए होंगे मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा में। मेरा थर्ड चैनल जिसका नाम है पूर्वा घोष, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारा व्लॉग शेयर किया है एंड कुछ डेज़ पहले मैं एक ट्रिप में भी गई थी तो मैंने वो भी ब्लॉग शेयर किया। तो ज़रूर आप लोग देखिए, मैंने आप सबके लिए ब्लॉग बनाया है। तो जब आप लोग कमेंट करते हो, देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलती है। तो मेरे थर्ड चैनल को भी सपोर्ट कीजिए जो कि नया है, और ज़रूर ब्लॉग्स को देखिएगा, इस आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have Two of Wands, we have Eight of Pentacles, we have Strength card, we have Six of Cups card, we have Justice card.
एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। ओके, सो देख लेते हैं कि क्या आप दोनों का कनेक्शन यहीं तक है या फिर इसका कोई फ्यूचर है। ओके, सो जो यहाँ पर साइंस राशियाँ हैं वो है फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस, अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशियस, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी। सारे साइंस राशियाँ यहाँ पर मौजूद है गाइस। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि क्या फ्यूचर कुछ है या नहीं है बेसिकली। देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका जो कनेक्शन है गाइस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना या इस कनेक्शन में सक्सेस पाना। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर इमोशंस है, आगे आने वाले वक्त पे भी इमोशंस रहेगा, लेकिन चांसेस है कि डिफरेंसेस इतने हैं या फिर आप दोनों के बीच में दूरियां इतनी हैं कि चाह के भी वो पॉसिबल नहीं हो सकता, या फिर बहुत मेहनत करना पड़ेगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फील होगा आप लोगों को लंबे टाइम के लिए। ठीक है, सो रेजिस्टिंग वाली एनर्जी आप दोनों को ज़्यादा दिख सकती है इस रिश्ते में, कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं वो हमारी तरफ ही घूम फिर कर आ रहा है, मतलब हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, मतलब हम जो भी फेंक रहे हैं वो हमारे तरह लौट कर आ रहा है, उस साइड नहीं जा रहा। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, और मुझे यहाँ लग रहा है कि पास्ट से ही हो सकता है कि आप दोनों को इस बारे में पता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है और बाकी की तरह नहीं है, या सोसाइटी के एक्सेप्टेंस में आने के चांसेस कम है, या फिर प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ये डिफरेंसेस देख कर जानने के बावजूद भी आप दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया, या फिर आप दोनों एक दूसरे के प्रति इंटरेस्टेड हो। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो कनेक्शन है इसका फ्यूचर है गाइस, ऐसा नहीं है इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस कनेक्शन में डेफिनेटली फ्यूचर है, और अगर आप दोनों डिजर्विंग हो एक दूसरे के लिए, अगर आप दोनों डिजर्व करते हो तो जस्टिस आपको मिलेगा। ये जो रिश्ता आपको दिखा रहा है गाइस, ये रिश्ता बेसिकली आपको जस्टिस देगा। ठीक है, मतलब ये रिश्ता नहीं देगा, मुझे दिख रहा है कि आपकी जो डेस्टिनी यूनिवर्स है ना वो आपको जस्टिस दिलाएगी। सो अगर ये रिश्ता आपके लिए सही है, अगर ये पर्सन आपके लिए सही होगा, तो आपको वेट करने के बाद भी, आपको मेहनत स्ट्रगल करने के बाद भी ये पर्सन आपको मिलेगा, आप उनको मिलोगे। लेकिन अगर ये रिश्ता, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है एंड कुछ बेहतर आपके लिए वेट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको जस्टिस मिलेगा एंड ये कनेक्शन वर्क नहीं करेगा। फ्यूचर में आप दोनों स्प्लिट कर जाओगे, अलग हो जाओगे। तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर 50-50 चांसेस दिख रहे हैं। यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो भी होगा वो आपके हित के लिए होगा, वो आपके जस्टिस के लिए होगा। ठीक है, तो चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए कि हाँ, भले ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा है आपके कनेक्शन में वर्क करना, या इसे हमेशा के लिए बांध कर रखना एंड रोक कर रखना, लेकिन आप ज़रूर उस चीज़ को कर पाओगे एंड आपको आपका रिश्ता, आपका पर्सन मिलेगा या मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर ये कनेक्शन है, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए टॉक्सिक है, या फिर इनके साथ आप आगे आने वाले वक्त पर खुश नहीं रह पाओगे, तो उसका अंदाज़ा यूनिवर्स को ऑलरेडी है। तो उसके लिए वो क्या करेंगे कि आप दोनों को अलग करना ही बेहतर समझेंगे और आपकी न्यू लाइफ स्टार्ट करवाएंगे, ताकि आपको एटलीस्ट जस्टिस मिले। क्योंकि अल्टीमेटली यही मैटर करता है कि आप कितने ज़्यादा खुश हो। ठीक है, और कौन आपको खुशी दे सकता है, कौन आपको समझ सकता है, ये अल्टीमेटली मैटर करता है। किस इंसान के साथ रहना है ये मैटर नहीं करता। जो भी इंसान आपको खुश रखे, जो भी इंसान आपको समझे, ठीक है, जो भी इंसान आपको प्यार करे, रिस्पेक्ट करे, वैल्यू करे, समझ लीजिए बस फिर आपकी लाइफ जो है वो साकार हो चुकी है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप जिससे प्यार करते हो वो आपके लिए सही नहीं होता, या फिर वो आपके लिए अंधेरे को इनवाइट कर सकता है। तो इस वजह से यूनिवर्स क्या करती है, हमें बहुत बार उस चीज़ से निकाल देती है खुद ही, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहती कि हमारे साथ कभी भी कुछ गलत हो। लेकिन हम कभी कभार ऐसे डिसीजंस लेते हैं लाइफ में जो कि हमारे लाइफ को बर्बाद कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए, देखिए मुझे यहाँ पे दो एनर्जीज आ रही है क्लियरली। अब आपके साथ जो रेजोनेट करे आप उसे ले सकते हैं। एक मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं एंड नेक्स्ट इम्पॉसिबल सा है कि सक्सेस पाना इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी पेशेंस रखने के बाद, बहुत साल या बहुत स्ट्रगल करने के बाद चांसेस होंगे कि आप दोनों का फ्यूचर बने, आप दोनों की यूनियन हो, आप दोनों की मैरिज हो, या आप दोनों साथ रहो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन या ये कनेक्शन आपके लिए टॉक्सिक है एंड इस कनेक्शन में रहना मतलब आपका ही एफर्ट रहेगा, आपकी ही कंट्रोलिंग एनर्जी रहेगी और आपका ही विश्वास रहेगा इस कनेक्शन को बांध के रखने का। सामने तरफ से कुछ नहीं आएगा, सामने तरफ से बस प्रॉब्लम्स आएंगी। सो ये होगा कि आपको जस्टिस मिलेगा एंड आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। तो फ्यूचर इस कनेक्शन का कुछ होगा नहीं। तो दो चीज़ यहाँ पर होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो एनर्जी, जो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करे वो वैसा ही आपके लिए आउटकम आ सकता है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं।
ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आ गए। तो यहाँ पर है हारमनी एंड द बर्डन। सो देखिए, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम लेवल का। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, चांसेस है, ठीक है, कि आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं एंड प्यार है आप दोनों के बीच में, लेकिन आप दोनों का कोई भविष्य नहीं हो सकता साथ में, बिकॉज वो मैरिड है या आप मैरिड हो, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर एनर्जी वो दिख रही है कि कहीं ना कहीं एक इनकम्प्लीटनेस रहने के चांसेस रहेंगे, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो, ठीक है। और अगर नहीं है तो आपका जो फ्यूचर हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये समय आपको बताएगा, या फिर आपकी एनर्जी, आपकी इंट्यूशन, आपके ईश्वर आपको कोई ना कोई साइन ज़रूर देंगे कि आपको एकदम क्लियर एनर्जी मिल जाए कि क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 एनर्जीज क्लियरली नज़र आ रही है गाइस, ठीक है। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल तो नहीं हो पाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उस रिश्ते में प्यार नहीं होता या फिर इच्छा नहीं होती साथ में आगे बढ़ने की। कभी कभार जो है नहीं चीज़ें जो है ना हमारे अकॉर्डिंगली नहीं हो पाती कभी कभार। सो ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। सो यहाँ पर दोनों ही चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, द रेबल। सो यस, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए इस कनेक्शन से निकलना बेटर है। ये कनेक्शन टॉक्सिक है कहीं ना कहीं आपके लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है, लेकिन स्टिल आप इसमें क्लिंग करना चाहते हो, स्टिल आप इसमें वर्क करना चाहते हो, स्टिल आपको आशा है कि कुछ कभी सही होगा। तो मुझे लग रहा है उस मामले में ईश्वर आपको जस्टिस देंगे एंड आप दोनों को अलग करके रहेंगे। एंड अगर टॉक्सिक नहीं है बट डिफरेंसेस है, बट फिर प्यार करते हो, तो थोड़ा स्ट्रगल्स रहेंगे, पेशेंस रखना होगा, वेट करना होगा, लेकिन उसके बाद सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि पूरे क्लियर तरीके से आंसर आपको कर पाऊँ। एंड कंपैरिजन, यस, तो डिफ़िकल्टीज़ है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए फ्यूचर है, कुछ लोगों के लिए नहीं है, बट दोनों ही मामले में मुझे लगता है कि आप और वो एफर्ट डालेंगे ही कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मुझे यहाँ पर थोड़ी सी हेवी एनर्जीज आ रही है, ठीक है। सो अगर आप अभी थोड़े से हेवी फील कर रहे हो आजकल में, या थोड़े से सैड हो, तो ज़रूर आप मेडिटेट करो, या फिर मैंने हीलिंग टेक्निक्स बताए हैं मेरे सेकंड चैनल पे, उस पर विजिट करो। इंस्टाग्राम में भी मैंने डाला है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल पेज में, कि कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं। ज़रूर ये ट्राई करो, आपको बहुत राहत मिलेगी। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय बाय।